अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ताज टेलीकॉम। फ्रेंड्स, आज एक फ़ोन आया जिसका मॉडल है Vivo Y33T और इस फ़ोन को कस्टमर मेरे पास ऐसे लेके आया FRP कंडीशन में। अभी इस फ़ोन के अंदर FRP लॉक लगा हुआ है और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि कैसे अगर आपके पास कोई भी Vivo मॉडल आता है और उस फ़ोन में टॉकबैक काम नहीं कर रहा है या फिर YouTube ओपन नहीं हो रहा है, YouTube ओपन होने के बाद अपडेट मांग रहा है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे गूगल क्रोम तक जाओगी और कैसे आप लोग जो FRP लॉक है उसको बाईपास करोगी, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सो प्लीज़ जानने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग एक लॉक सिम अपना पास रखना, ठीक है, और उसके बाद उस सिम को आप लोग इस तरह फ़ोन के अंदर इंसर्ट कर दो, लॉक सिम को। अभी इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इस तरह सिम इजेक्टर जो पिन होता है उससे आप लोग इसको इजेक्ट कर लेना। और जब इजेक्ट करोगे, इजेक्ट की टाइम आप लोग जब पिन इंसर्ट करोगे उसी टाइम आप लोग पार की प्रेस करना। अभी उसके बाद आप लोग क्या करोगे, राइट साइड कॉर्नर में ये जो आइकॉन है इसके ऊपर क्लिक करो। देन वहाँ पर जो 3 डॉट होता है उस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग शेयर पे क्लिक कर दो। अभी शेयर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे मैसेज में, ठीक है, और मैसेज में जाने के बाद हम लोग यहाँ से न्यू मैसेज को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 112 और यहाँ से हम लोग फ़ोटो यहाँ पर ऑलरेडी आता है उसके ऊपर क्लिक करना। अब शेयर पे क्लिक करो, देन उसके बाद गूगल सर्च पे क्लिक कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोग फिर से 3 डॉट पे क्लिक कर देना और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ से इस आइकॉन पे क्लिक करके आप लोग गूगल आइकॉन पे क्लिक करो, तो इस तरह से गूगल का डैशबोर्ड आप लोगों को सामने आ जाएगा। यहाँ पर अभी आप लोगों को टाइप करना है एड्रोम या फिर आप लोग चाहे तो VNROM, किसी भी एक वेबसाइट को आप लोग यहाँ पर टाइप करके विज़िट करो उसी वेबसाइट के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर एड्रोम पे आया और एड्रोम पे आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, ठीक है। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अभी हम लोग फ़ोन का सेटिंग्स में आ गया, मॉडल भी देख पा रहे हो। अभी फ्रेंड्स, सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले एक सेटिंग्स हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसके लिए एक्सेसिबिलिटी मेनू में क्लिक किया, देन हम लोग यहाँ से इजी टच ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर जो इजी टच है इसको ऐसे इनेबल कर दूँगा। यहाँ पर इजी टच पे क्लिक करूँगा तो इजी टच आ गया। अभी हम लोग कस्टमाइज मेनू और उसके बाद यहाँ से मैं सबसे पहले सेटिंग्स को ऐड करूँगा, क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, एक्टिविटी लॉन्चर ओपन होने के बाद फ़ोन बैक देता है घुमा के, इसलिए हम लोग यहाँ से सेटिंग्स को ऐड किया और बाद में यहाँ पर मैं एक्टिविटी लॉन्चर का भी ऐड करूँगा, वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा। और उसके बाद अभी यहाँ पर नीचे जो फ़ोन क्लोन ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग जाना, उसके बाद एग्री, ठीक है। अभी यहाँ पर आप लोगों के पास दूसरे एक फ़ोन होने का ज़रूरत है और उसी फ़ोन में पहले से आप लोग प्ले स्टोर में जाके इजी शेयर एप्लीकेशन और एक्टिविटी लॉन्चर जो एप्लीकेशन होता है, दोनों एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखना। जैसे हम लोग पहले से इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर करके रखा है, आप लोग देख पा रहे हो। एक्टिविटी लॉन्चर और इजी शेयर, इन दोनों एप्लीकेशन को आप लोग भी इंस्टॉल करके रखना। और उसके बाद इजी शेयर पे क्लिक करो, देन यहाँ पर फ़ोन क्लोन, और उसके बाद इस फ़ोन को आप लोग दिस इज़ द ओल्ड फ़ोन और जो लॉक का फ़ोन है दिस इज़ द न्यू फ़ोन, जैसे मैं किया उसी करना। उसके बाद यहाँ से आप लोग QR कोड जो होता है उसको यहाँ से सिंपली आप लोग स्कैन कर लो, दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी कनेक्ट होने के बाद यहाँ से सबसे पहले डिसेलेक्ट कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल सिलेक्टेड रहते हैं, डी सिलेक्ट करो। उसके बाद एक्टिविटी लॉन्चर को सिलेक्ट करके सेंड कर दो। अभी यहाँ पर एक छोटा सा वेरिफिकेशन देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अपना फिंगरप्रिंट से फ़ोन को वेरीफाई कर दिया। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक किया तो दोनों फ़ोन क्या हुआ, इस फ़ोन का जो एक्टिविटी लॉन्चर था अभी इस फ़ोन के अंदर शेयर हो गया, ठीक है। अभी शेयर होने के बाद सबसे पहले आप लोग ऐप्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ से एक्टिविटी लॉन्चर को ओपन कर देगा और ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पर लोडिंग लेगा और लोडिंग होने के बाद सबसे पहले आप लोग को जाना है यहाँ से ये जो एंड्रॉयड सेटअप है इसके अंदर, और यहाँ से आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे आने के बाद ये जो ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दो, क्लिक करके नेक्स्ट करो। अभी स्किप, और यहाँ पर आप लोग वाईफाई कनेक्ट कर देना। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, जो वाईफाई इस फ़ोन के अंदर आप लोग कनेक्ट करोगी उसी वाईफाई जिस फ़ोन से आप लोग गूगल अकाउंट को शेयर करोगी सेम वाईफाई से कनेक्ट कर देना, ठीक है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ से मैं अपना वाईफाई से इस फ़ोन को कनेक्ट कर दिया, दूसरे वीडियो के अंदर बोलते हैं वो वैसे ही करना, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का खास मकसद यही है कि अगर आपका फ़ोन यूट्यूब तक जा रहा है लेकिन अपडेट मांग रहा है या फिर क्रोम तक आप लोग नहीं जा पा रहा हो तो उसके लिए वीडियो है खास करके, ठीक है।
अभी यहाँ से मैं नो केबल करूँगा, उसके बाद कॉपी विदाउट केबल, नेक्स्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर देखो चेकिंग इन्फो हो रहा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यूज़ माई गूगल अकाउंट। अभी देखो फ्रेंड्स, ओपन द गूगल ऐप ऑन योर ओल्ड फ़ोन। अभी मैं ओल्ड डिवाइस में, मेरा जो दूसरा फ़ोन है उसके अंदर अभी यहाँ से मैं गूगल ऐप्स के अंदर जाऊँगा। और फ्रेंड्स इसी टाइम आप लोग क्या करेंगे, जो आपका फ़ोन है, आपका खुद का फ़ोन है, उस फ़ोन में और जो लॉक हुआ फ़ोन है, दोनों फ़ोन में सेम वाईफाई को कनेक्ट करने का रखना है। ठीक है, मतलब कि किसी एक हॉटस्पॉट से आप लोग दोनों फ़ोन को कनेक्ट करके रखो। ठीक है, इससे क्या होता है, इजीली फ़ोन आपस में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं तो बहुत बार फेल्ड आता है, उसके बाद होता है। अभी यहाँ से मैं इसको ओके कर दिया। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट हो रहा है। देखेंगे कि यहाँ पर कनेक्ट होता है कि नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, दोनों फ़ोन में सेम शेप आ गया, मतलब कि कनेक्ट हो गया। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दिया, देख पा रहा हो। अभी यहाँ पर एक वेरिफिकेशन मांगेगा, तो आप लोग यहाँ से वेरीफाई कर देना, क्योंकि अपना खुद का फ़ोन है तो इसलिए मैं उस फ़ोन में वेरिफिकेशन दे दूँगा। और जब वहाँ पर वेरिफिकेशन मैं कर दूँगा तो यहाँ पर फ़ोन ऑटोमेटिकली कॉपी में चला जाएगा। दोनों फ़ोन, इस फ़ोन का जो अकाउंट है, ठीक है, जो भी आप लोग कॉपी करोगी वो सारे डेटा इस फ़ोन में कॉपी हो जाएगा। अभी कॉपी के टाइम में थोड़ा टाइम भी लेता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जब तक कॉपी हो रहा है तब तक आप अपना प्यारा हाथ से प्लीज़ ताज टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके ऑल कर दो। इस तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड एंड FRP सॉल्यूशन पढ़ने के लिए। अभी फ्रेंड्स देख पा रहे हो, दोनों फ़ोन का आपस में लेन देन चल रहा है। ठीक है, मतलब कि कॉपी हो रहा है। सो यहाँ पर थोड़ा टाइम भी लेता है। हो गया। अभी यहाँ से आप लोग क्या करोगे, जो उस फ़ोन का जो भी डेटा आप लोग लेना चाहते हो वो ले लो, बाकी सारे को टिक कर दो। ठीक, तो जैसे कि मैं यहाँ पर सारे ऐप्स को तो नहीं लूँगा। ठीक है, सारा का बैकअप मैं नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगा, सिर्फ सेटिंग्स को यहाँ से ले लिया, अकाउंट और सेटिंग्स दोनों को ले लिया। ठीक है, देख पा रहा हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ जैसे आप लोग भी करना। नेक्स्ट कर दिया, अभी कॉपी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉपिंग आ गया और यहाँ पर देखो इस फ़ोन का जो अकाउंट है वो इस फ़ोन में आ गया। देख पा रहा फ्रेंड्स, ऐसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अभी स्किप का ऑप्शन आ गया, स्किप कर दूंगा, स्किप करके चला जाऊंगा, स्किप करके, और यहाँ से एक बार नेक्स्ट करो, देन स्किप, फिर से स्किप। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी ठीक से और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक्टिविटी लॉन्चर में काम एक बार से नहीं होता है। जैसे कि मेरे यहाँ पर एक्टिविटी लॉन्चर का ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं हुआ। ठीक है, और अगर आप लोगों के फ़ोन में नहीं होता है, एक्टिविटी लॉन्चर बार बार फेल्ड हो रहा है, तो उसके लिए मैं ऊपर आई बटन में एक वीडियो दे के रखा हूँ। उस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देख लो, आप लोगों का समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट करो, मैं कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा फ्रेंड्स, और जितना हो सके उतना जल्दी ही दूंगा। ठीक है, अभी फ्रेंड्स देख पा रहा हूँ मैं इस फ़ोन को सेटअप कर रहा हूँ पूरी तरह से, और सेटअप भी हो रहा है बहुत ईजीली। और क्या बोलूँ फ्रेंड्स, आप जो भी हो रहा है आपका सामने हो रहा है, आंखों का सामने हो रहा है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना फ्रेंड्स, और इस तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर रिलेटेड, हार्डवेयर रिलेटेड एंड FRP सॉल्यूशन पाने के लिए प्लीज़ ताज टेलीकॉम चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करके ऑल कर दो। अभी मैं एक बार सेटिंग्स में जाऊंगा और उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाके देखाऊंगा। देख पा रहा फ्रेंड्स, वही फ़ोन है हमारा Vivo Y33T, जिसका फंटा जो 13 था। सो चलता हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। बाय, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओके फ्रेंड्स, बाय।